बात करते हैं सतना की, जहां पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास कल रविवार को सतना में हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है। आयोजन के तहत 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की युवा दौड़ और 5 किलोमीटर की अमृत दौड़ आयोजित की जाएगी। आयोजन को लेकर डीएनएन के एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा ने न्यास के अध्यक्ष राकेश मिश्र के अलावा मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर सुनीता गोदारा और फिटनेस कोच अनुप्रिया सिन्हा से 1-to-1 बातचीत की। आपको सुनवाते हैं तीनों की बातचीत। तो सतना का एक चौथा मेगा इवेंट आज, इसके बाद कल भी एक बड़ा आयोजन होगा और ये आयोजन हो रहा है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा। देखिए आपके पीछे ये सारे बच्चे जो हैं ये लाइन लगाकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस मेगा इवेंट का नाम है सतना हाफ मैराथन 2023 और ये चौथा संस्करण है इस अभियान का। और इस सेवा न्यास का ये इवेंट है। सेवा न्यास के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, संयोजक हैं वो इस कार्यक्रम के, उनसे ही पूछते हैं। सर, कितना बड़ा आयोजन, कैसे इस आयोजन को विस्तार दे रहे हैं, आज कौन सा है और कल क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने सतना नगर के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी इस मैराथन की है। पूरे देश के 26 राज्यों के महिला और पुरुष धावक ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें 3 प्रकार की दौड़ है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की युवा दौड़ और 5 किलोमीटर की जो है युवा दौड़ अमृत दौड़। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये चौथी बार सतना में आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के 26 राज्यों के 108 जिलों के 3139 लोग भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लघु भारत की तरह दिख रहा है। सतना की सड़कों पर जहाँ देखो तहाँ अपना पीछे बैग टांगे हुए लोग अपना विव मशीन प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ने इस मैराथन को मायने बदल दिए हैं और बताया है कि मैराथन का मतलब 2-4 किलोमीटर दौड़ना नहीं है। पूरी मैराथन 42 किलोमीटर की होती है और ये हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर की है। अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर सेकंड के 100वें भाग की गिनती इनके टाइम की जाती है। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का भी स्लॉट इसमें है सर? बिल्कुल है। 5 किलोमीटर की दौड़ उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे से लेकर के कोई भी दौड़ सकता है, ओपन फॉर ऑल। 10 किलोमीटर की दौड़ में 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति दौड़ सकता है और इसी प्रकार से 21 किलोमीटर की दौड़ में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति दौड़ सकता है। ऐसी 3 प्रकार की दौड़ की योजना हमने सेवा न्यास के द्वारा बच्चों को क्या किट दी जाती है, फिर इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। ये प्रोत्साहन फिट इंडिया ये पूरा कॉन्सेप्ट है आजादी के अमृत महोत्सव में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फिट इंडिया का स्लोगन देते हैं, तो उसके आधार पर पंडित गणेश प्रसाद जो सेवा न्यास है वो आगे बढ़ा रहा है बच्चों का प्रोत्साहन। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का ये मूलतः आयोजन है, लेकिन हमारे देश में भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत यह आयोजन हमने किया है। पूरा आयोजन और उसका खर्चा, उसकी व्यवस्थाएं सेवा न्यास और सहयोगी लोग करते हैं। पुरस्कार भी रखे हैं सर? 4 लाख रुपए तक के इनाम रखे हैं। बड़े आकर्षक पुरस्कार हैं, आप खिलाड़ियों से पूछ सकते हैं। कुछ लोग जो 3 साल से जीत के जा रहे हैं वो फिर से चौथी साल और ज्यादा लोगों के साथ में आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस बार का उत्साह देख के हमें भी बड़ी खुशी है कि हमने 27 तारीख को पंजीयन बंद कर दिया। आज अनेक लोग घूम रहे हैं कि मुझे दौड़ना है, रजिस्ट्रेशन करा लो। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इनकी विप मशीन दी जाएगी जिसपे इनका जो है टाइम होगा। इनको डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। जो जीते हुए खिलाड़ी उनको नगद राशि चेक से दी जाएगी और उनको जो है मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। ये प्रोत्साहन के लिए है कि कम से कम जो बच्चे आए या जो भी शामिल हों वो फिट तो रहे ही, और यदि फिट रहने के साथ साथ दौड़ते भी अच्छा है तो पुरस्कृत भी करेगा सेवा न्यास। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य है कि गांव में ही प्रतिभाएं बसती हैं और हमारे नौजवान युवा बच्चे जो पीछे दिख रहे हैं, इनको पता तो चले कि मैराथन में क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। हमारे देश की महत्वपूर्ण संस्था फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ट्रेनर आए हैं। वो कल सवेरे इनको ट्रेनिंग देंगे, दौड़ की बारीकियां बताएंगे और बारीकियों के हिसाब से ही इनके माध्यम से उनके मन में हमारे को आगे बढ़ने की भावना होती है। तो आज सर क्या इवेंट है? अभी यहाँ पर पंडाल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हजारों यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? ये सब रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं। ये उनकी विप मशीन दी जा रही है, किट ले रहे हैं? किट ले रहे हैं और किट में इनकी 3 रंग की टी-शर्ट है। जो 5 किलोमीटर की दौड़ है उसका केसरिया, जो 10 किलोमीटर की दौड़ है उसकी सफेद रंग की टी-शर्ट और जो 21 किलोमीटर हरे रंग की टी-शर्ट में है। जब सतना की सड़क पूरा तिरंगा दिखाई देगा? बिल्कुल
सही कहा आपने। जब सतना की सड़कों पे 21 किलोमीटर की दौड़ेंगे तो ऊपर से ड्रोन से पुष्प वर्षा होगी और पता चलेगा कि ये एकदम आजादी का सही में अमृत महोत्सव हो रहा है। आजादी का सही अमृत महोत्सव हो रहा है, ये बता रहे हैं राकेश मिश्र जी। और देखिए बच्चों की लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है। चिलचिलाती धूप में ये बच्चे अपनी किट लेने को आतुर हैं, क्योंकि यहाँ प्रोत्साहन भी है, पुरस्कार भी है, और सबसे बड़ी बात है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है उसके लिए सेवान्यास कितना सक्रिय है। ये हमने आपको बताया। छतरपुर से लेके अन्य राज्यों के शहरों में भी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास ये आयोजन करवाता रहा है। सतना में ये चौथी बार ये आयोजन हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं। और सर क्या खास बात है उस मशीन में, जो मशीन आप इन बच्चों को अभी दे रहे हैं? ये मशीन में जो जिन बच्चों को मिली है, मैं एक मशीन दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है मशीन है, इसमें जो है बहुत बढ़िया अक्षरों में सतना हाफ मैराथन 2023 का रजिस्टर्ड लोगो है, ये सेवान्यास का लोगो है, और इसमें ये पीछे की तरफ चिप लगी है। हमारी एडिफाई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी दिल्ली से आई है, वो इस पूरी गणना में रास्ते में एक जाल सा बिछाई रहेगी। हर बच्चे को 7 जगह उससे पार करके ही आना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर मिस होता है तो उसकी गिनती नहीं आएगी और उसकी दौड़ पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए यही ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है कि बच्चों आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप पूरी दौड़ पूरी करें, और इन बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो ऑनलाइन मिलेगा अपने मोबाइल पर। बजे सर ये दौड़ शुरू होगी और क्या रूट मैप रहेगा? कल सवेरे 5:30 बजे सभी बच्चों को यहाँ बुलाया है। 6 बजे से उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरे इसी मैदान से जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, दौड़ शुरू होकर के सतना रीवा हाईवे पे जाएगी। कृपालपुर गांव तक की ये दौड़ है, वहां से मुड़ के फिर से इसी रोड पे आएगी, और 5 किलोमीटर की दौड़ ओवरब्रिज से वापस होगी। 10 किलोमीटर की दौड़ सिंधी कैंप के गेट से वापस आएगी, और 21 किलोमीटर की दौड़ माधवगढ़ में जो सतना स्मार्ट सिटी का बोर्ड है वहां से वापस होकर के इसी मैदान में समाप्त होगी। 8:30 बजे देश के मूर्धन्य लोग यहाँ पे पुरस्कार और इनाम वितरण का कार्यक्रम करेंगे, और साथ चौथा संस्करण समाप्त होगा। चलिए, तो ये थे राकेश मिश्र जी। तो हम खड़े हैं सतना हाफ मैराथन के ओरिजिन पॉइंट पर, जहां से यहीं से शुरू होगी सतना हाफ मैराथन, और हमारे साथ कुछ टीम के विशिष्ट मेंबर भी हैं। उनका आपसे परिचय कराएंगे और उनसे समझेंगे कि इस मैराथन का महत्व क्या है और आगे क्या कैसे इस मैराथन का प्रारूप रहेगा। सुनीता गोदारा जी हमारे साथ हैं, ये मैराथन की चैंपियन है, एशियन मैराथन की चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, इनसे समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये सतना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैम, इसका क्या स्वरूप रहने वाला है? देखिए, ये मैराथन ये चौथा एडिशन है, और हर साल मैं आ रही हूँ यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर हर साल बेटर रनर्स भी आ रहे हैं, फास्ट टाइमिंग्स दे रहे हैं, और जो नंबर ऑफ रनर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 21 किलोमीटर्स है, 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है, और सब में प्राइज़ मनी है मेल फीमेल के लिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मैराथन की लगती है, आप मैराथन फिनिश कीजिए और अपना प्राइज़ लेके जाइए, क्योंकि नहीं तो कई मैराथन्स में मैराथन रनर्स को ना प्राइज़ का महीना, 2 महीना, 4 महीना वेट करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। प्राइज़ सेरेमनी एक उत्सव की तरह होती है। और तो ये जो पंडित गणेश प्रसाद सेवा मिश्र जो न्यास है, इसमें क्या खूबी है कि ये चौथी बार यहाँ आयोजन करवा रहा है? देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर प्रतिभागी आते हैं, तो आप तो यहाँ पर चूंकि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो देखती बच्चों से बात करती, क्या खूबियाँ लगती, कुछ 1-2 खूबियाँ जिनसे ये मैराथन कुछ डिफरेंट होती? सबसे पहले तो सिटी सतना, देखिए सारी मैराथन्स बड़ी बड़ी जगह होती हैं, तो हमारे जो लोकल खिलाड़ी होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर सतना सिटी में राकेश मिश्र जी ने अपने गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास की तरह द्वारा ये जो एक पहल शुरू की थी 3 साल पहले, वो यहाँ के खिलाड़ियों को वो प्रतिभा देती है, वो अपॉर्चुनिटी देती है, जिससे कि जब वो उनको यहाँ पर आते हैं, जब पता चलता है कि हमारे टाइमिंग चिप है, अब टाइमिंग चिप की रेसेस तो बड़े बड़े शहरों में ही होती हैं, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है, और वो फिर यहाँ से तैयार होके बड़ी मैराथन्स में फिट इंडिया मूवमेंट को एक बढ़ावा देते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देता है। और अब इसमें जिस तरह से मैराथन में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं रनर्स को, ये भी किसी एक नामचीन मैराथन जो होती हैं इंडिया में उनसे कम नहीं है। चलिए, तो अनुप्रिया सिन्हा भी हमारे साथ हैं। ये फिटनेस की
कहे कि एक्सपर्ट हैं, इनको एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, बच्चों को वार्म अप से लेके बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, उस मैराथन के लिए बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है, उस पर काम करती हैं। तो मैम क्या लगता है, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे भी इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो उनको इतना इतना मौसम देख रही हैं आप, कितनी ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे में कैसे करेंगी कंट्रोल? कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। जो जोश और जज्बा है इन बच्चों में, इनकी जो एनर्जी है, इनका जो ऊर्जा है ना, वो इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि उनके तरफ से हमें मिलने वाला है। वो जो हमें देंगे उससे हम उत्साहित होंगे, और जो हम कहते हैं ना एड्रेनलिन गश आएगा। और बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे, और हमेशा एक ही बात बोलूँगी, अगर बच्चे तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, तो हमारा देश उज्जवल है, फिट है और बहुत ही सेफ है। बच्चों से ज्यादा आप में एक्साइटमेंट दिख रहा है। मेरे में तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। मैं सब जानते हैं मुझे, और कि मैं एज अ स्पोर्ट्स एंकर और फिटनेस कोच यहाँ पे जुड़ी हूँ। ये चौथा संस्करण है, पर मैं पहली बार आई हूँ। और आते के साथ, और जो मेरे बाएं तरफ खड़ी जो मैम है, मैं इनके बारे में क्या ही बताऊँ। एशियन मेडलिस्ट, शी इज़ अ गोल्ड चैंपियन, बहुत छोटी बात है। मैराथन क्वीन है डॉक्टर सुनीता गोदारा। तो जब वो भी होती हैं पास, तो एक एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई हो जाता है। आप मुझे कल स्टेज पर देखोगे और आपको तब मालूम पड़ेगा ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये पसीना क्या है, ये धूप क्या है, सब गायब होने वाला है मैम। कल कुछ नहीं सबसे आगे होंगे मैराथन करने वाले, सबसे आगे होंगे मैराथन करने वाले। और मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा की बहुत 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 बड़ी शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे इस बार बुलाया। इस तरह के इवेंट जो करते हैं, जो जी, भी एनजीओ करते जी, हैं, या जैसे सेवा न्यास के सदस्य कर रहे हैं, हाँ। क्या क्या लगता है, ये होते रहने चाहिए? ये बिल्कुल होते रहने चाहिए। और मैं चाहूंगी कि सिर्फ मैराथन ही नहीं, हम और भी जितने और भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है उसमें भी जाएं, और उस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा प्रेजेंट है। ये इसलिए नहीं बोल रही कि मैं एक स्पोर्ट्स कोच हूँ, पर ये इसके लिए बोल रही हूँ कि अगर बच्चे शामिल हो रहे हैं तो पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। एक घर से अगर एक बच्चा जा रहा है तो कम से कम 4 लोगों को मालूम पड़ रहा है फिटनेस क्या तो होती है। मेगा इवेंट कह सकते हैं। इसको मेगा इवेंट कह सकते हैं, और ये तो लग ही रहा है, ये माहौल ही ऐसा बन गया है। सचिन जी भी हमारे साथ हैं। ये सचिन जी इस बात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जो टाइमिंग होती है बच्चों की दौड़ने की, उसको लेकर इन ये विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। कैसे करते हैं ये सब, इनसे जानेंगे। सचिन जी, कैसे फाइंड करते हैं टाइम आउट, और कैसे आप इनको बताते हैं कि ये बच्चा इतनी टाइमिंग में आया, ये इतनी टाइमिंग में, या पूरी मैराथन इतने टाइमिंग में क्लोज हुई? देखिए, पंडित गणेश प्रसाद सेवा मिश्र सेवा न्यास का ये चौथा संस्करण है, और हम पहले संस्करण से इस रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का शुक्रगुजार हैं कि हमें हर साल ये जुड़ने का मौका देते हैं, और हर साल ये रेस जो है इम्प्रूव होती ही चली जा रही है। रेस टाइमिंग के हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो जो भी बच्चे चेस्ट नंबर पहनते हैं, जिसको हम बिब कहते हैं, रेस बिब पहनते हैं, वो उनके नाम के साथ और उनकी इंफॉर्मेशन उस चिप के अंदर फीड है पहले से। और एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी चिप के द्वारा और RFID एंटीनास के द्वारा हम लोग पूरे रूट पे हमने एंटीनास लगाए हैं। और जैसे जैसे बच्चे उन एंटीनास से गुजरते हैं, उनकी रीडिंग हम लोगों को मिलती रहती है। और टेक्नोलॉजी ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। जितने भी इंटरनेशनल मैराथन्स होती हैं, चाहे वो अमेरिका में हो रही हो, चाहे वो UK में हो रही हो, चाहे वो इंडिया में हो रही हो, सभी इंटरनेशनल मैराथन्स में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और वही टेक्नोलॉजी मैं बोलूँगा डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने पहले संस्करण से इंट्रोड्यूस की इस रेस के साथ। तो ये अच्छा है, इससे जल्दी फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सा बच्चा रेस में पहले आया। जी बिल्कुल, पहले की बात नहीं, आखिरी वाला भी बच्चे का टाइमिंग हम देते हैं। तो जो पहला आया है उसकी भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आखिरी में आया है उसकी भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मिनट और सेकंड का हिसाब, मिनट सेकंड के तो हमारा जो टाइमिंग जाता है वो घंटे, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, ये चारों उसमें हिस्सा लेते हैं। इस चारों पैरामीटर्स पे हम लोग बच्चों को और बड़ों को हम लोग टाइमिंग देते हैं। और ये टाइमिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि gpmsnyas.org वेबसाइट से वो डाउनलोड करते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो बाकी रेसेस के अंदर शेयर कर सकते हैं। वो एक टाइमिंग सर्टिफिकेट है उनके लिए, जो कि एक मापदंड बन जाता है उनको आगे इम्प्रूव करने के लिए भी। तो जिस तरीके से बड़ी मैराथन होती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आगे यदि बच्चे जाएं तो उन्हें कुछ सहूलियतें मिले और एक स्टैंडर्ड बनता है सर, एक मापदंड बनता है रेस को। एक रेस में ट्रांसपेरेंसी हो, सही तौर पे बिल्कुल रिजल्ट शेयर किए जा रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, जो कि ट्रांसपेरेंसी इज द कीवर्ड। यस मैम, आप कुछ कहेंगी इस मैराथन के बारे में?
इस मैराथन से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। जो बच्चे नए पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जो बिब उनको मिली है, उसको सँभाल के रखें। बच्चे क्या करते हैं, उसको मोड़-तोड़ दिया या उसको ठीक से नहीं पहना और फिर उनको दिक्कत हो सकती है कि उनका टाइम ना आए। तो हमने बिब के साथ 4 पिन्स दी हैं, आप उनको बिल्कुल सही तरीके से अपनी टी-शर्ट पे आगे लगाएँ, ताकि वो बिल्कुल सीधी रहे, मुड़े ना। उसके पीछे जो चिप लगी है, उसपे फ़ोम लगी है, उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी ना करें। उसमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो हमने बिल्कुल सेफ लगा के दी है। उसको तरीके से पहने, रेस में दौड़ें और आपका टाइम बिल्कुल सही आएगा। और कितने साल से लेकर कितने साल तक के जो युवा हैं उनको, बच्चों से लेके एक उम्र की कैटेगरी भी है कि कोई उम्र का बंधन नहीं है? 10 और 21 की जो मैराथन हो रही है, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में 2 कैटेगरीज़ रखी गई हैं। 45 साल तक की और 45 से ऊपर। लेकिन मैंने डेटा देखा है, इसमें 75 साल के लोग भी हैं, जो 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए यहाँ आए हैं। और 5 किलोमीटर में कोई उम्र का तो नहीं दिया था, लेकिन उसमें 12 साल के बच्चे भी हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 4000। इतना तो है, इतना है। इतना तो है। तो अब इंतजार है सतना की सड़कों का, इस मैराथन का, हाफ मैराथन का, जो 3 सितंबर को शुरू होगी सुबह। और उस मैराथन में एक तिरंगा नजर आने वाला है, क्योंकि 3 कलर की ड्रेसेस हैं और वो पूरे तिरंगे के आधार पर हैं। पुष्प वर्षा भी इस मैराथन पर होगी, ऊपर से पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी ड्रोन के माध्यम से, और ड्रोन से उसका दृश्य देखेंगे। वो अद्भुत दृश्य देखने के लिए सतनावासी आतुर हैं। कैसे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से मैराथन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, तो हम अभी मैराथन जब तक शुरू नहीं हो जाती या जब शुरू होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस मैराथन का कितना बड़ा महत्व है, कैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं आगे के जो मैराथन दौड़ होती हैं उनमें शामिल होने के लिए या उनमें भागीदारी निभाने के लिए, और उनको इस मैराथन का क्या लाभ होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जीते हैं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा, डीएम न्यूज़ सतना।